डन। फोकस। हम लोग चैप्टर कौन सा कर रहे हैं भाई? पहला चैप्टर तो हम लोग कर चुके हैं। पहला चैप्टर क्या था? इंट्रोडक्शन टू कंपनी, माने कंपनी इंट्रोडक्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन था, पूरा का पूरा लिख दिया गया है, समझ पा लिखवा भी दिए हैं और यूट्यूब में वीडियो इसका अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी, देख लीजिएगा। चलिए किसका बात करें हम लोग? इशू ऑफ शेयर। सेकंड चैप्टर हमारा क्या है? इशू ऑफ शेयर। बोलो क्या बोले? इशू ऑफ शेयर। नाम से पता चल रहा क्या बेचना? शेयर बेचना। क्या बेचना? शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है भाई? शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी का कुछ अंश को बेच देंगे। कंपनी का कुछ अंश को एक कंपनी बेच देंगे, क्या नहीं? नंबर ऑफ शेयर में कंपनी का कैपिटल डिवाइड होता है। नंबर ऑफ शेयर में कंपनी का क्या डिवाइड होता है? कैपिटल। तो जो कैपिटल डिवाइड हुआ है उसके कुछ पार्ट को बेचो, माने कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, समझ पा रहे? जो कैपिटल डिवाइड हुआ है उसके कुछ पार्ट को हम बेच दे रहे हैं और बेच करके क्या बोल रहे हैं कि भाई आप मान लीजिए आप 2% शेयर ले रहे हैं। कितना परसेंट ले रहे हैं? 2%। तो आप मेरे 2% शेयर का मालिक है। आप हमारे कंपनी का कितना परसेंट शेयर का मालिक है? 2%। लाभ वगैरह होगा तो आप 2% के हिसाब से आपको हम प्रॉफिट दे देंगे शेयर के। क्या दे देंगे? प्रॉफिट। तो इशू ऑफ शेयर का मतलब शेयर को बेचना। शेयर को एक कंपनी बेच देंगे, क्या नहीं? अपने कैपिटल को हमने जो डिवाइड किया है उसका कुछ हिस्सा चलाएंगे, हम आपसे पैसा लेंगे, शेयर देंगे, मैंने आपको मालिकाना हक देंगे और उसके बदले क्या देंगे? पैसा लेंगे। इसे क्या कहते हैं लोग? इशू ऑफ शेयर। क्या कहते हैं? एक कंपनी को शेयर बेचना जरूरी है क्या? यस, कंपनी को शेयर बेचना जरूरी होता है क्योंकि बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? और कैपिटल नहीं है, हम कंपनी फॉर्म में काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? शेयर को बेच देंगे। किसको? जनता को। किसको? शेयर को बेच देंगे, यानी अपने कंपनी का कुछ हिस्से का मालिक बना देंगे, तो समझ पा रहे? और उसके बदले आपसे पैसा लेंगे, समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? इशू ऑफ शेयर या शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं हम लोग? शेयर कैपिटल माने शेयर को बेच करके पूंजी जुगाड़ करना। शेयर को बेच करके पूंजी को कौन इशू करता है? ये कंपनी। अब तो कंपनी डिफरेंट टाइप्स का होता है, कौन सा कंपनी इशू करेगा? आइए देखते हैं। हम लोग समझ रहे टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। मेंबर के हिसाब से 3 ही तरीका का कंपनी होता है। कंपनी मेंबर के हिसाब से 3 ही तरीका का कंपनी होता है। 1% कंपनी, कौन था बोलिए? 1% कंपनी, नाम से पता चल रहा जिसका मालिक एक रहेगा। 1% कंपनी। दूसरा क्या भाई? प्राइवेट कंपनी। कौन सा कंपनी? प्राइवेट कंपनी। और तीसरा क्या है? पब्लिक कंपनी। कौन सा? एक प्राइवेट कंपनी को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? 2 लोग। और पब्लिक को खोलने के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए। और 1% को खोलने के लिए कम से कम 1। अब देखिए इसमें से कौन सा कंपनी शेयर बेच सकता है? जनता को। इसमें से पब्लिक कंपनी जनता को शेयर बेच सकता है। किसको बेच सकता है? पब्लिक। प्राइवेट को तो भाई रेस्ट्रिक्टेड है, प्राइवेट को क्या रेस्ट्रिक्टेड है? कौन सा कंपनी शेयर बेच सकता है? पब्लिक। कौन सा कंपनी शेयर बेच सकता है? पब्लिक। ये शेयर माने पूरा कंपनी को बेच देना, क्या कोई प्रोडक्ट देंगे? नहीं, हमने जो अपने कैपिटल को डिवाइड किया है उसका आपको कुछ हिस्सा दे रहे हैं। क्या चीज के बदले दे रहे? पैसा के बदले। क्या चीज के बदले? अच्छा, हिस्सा दे रहे हैं, मैंने आप मेरे कंपनी के उतने % के मालिक है, शेयर होल्डर है, कंपनी को फायदा होगा तो आपको मिलेगा डिविडेंड के रूप में। फायदा कैसे मिलेगा? डिविडेंड के रूप में। समझ पा रहे हैं? और शेयर का कंपनी का वैल्यू भी तो बढ़ता है, शेयर का वैल्यू भी तो बढ़ता है। वैल्यू बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे, वैल्यू बढ़ेगा तो आप भी। किसका बात करें? इन्वेस्टर। किसका? तो इशू ऑफ शेयर माने शेयर को बेचना। क्यों शेयर को बेचेंगे? पूंजी नहीं है, पूंजी लेने के लिए, समझ पा रहे? इसलिए हम लोग शेयर को बेचते हैं। कौन सा कंपनी शेयर को बेचेगा? पब्लिक कंपनी। कौन सा कंपनी बेचेगा? पब्लिक कंपनी। अच्छा, शेयर 2 तरीका का होता है। शेयर 2 तरीका का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। बोलिए क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर दोनों ही शेयर है, बट अपना अपना दोनों का एडवांटेज है। दोनों का अपना अपना क्या एडवांटेज? अगर प्रेफरेंस शेयर कीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर, तो डिविडेंड फिक्स रहता है कि आपको डिविडेंड बताएगा तो इतना % मिलेगा। मैंने आपको जानकारी रहेगा, जैसे मान लीजिए 10% बॉन्ड में लिखा हुआ कि 10% आपको डिविडेंड मिलेगा। मैंने जब डिविडेंड बताएगा तो आपको 10% मिलेगा। मैंने डिविडेंड क्या रहता है? फिक्स रहता है। और इक्विटी में डिविडेंड फिक्स नहीं रहता है, समझ पा रहे? ये आपका क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर लोग डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेगा, शेयर होल्डर डिसाइड करेगा कि कितना मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिविडेंड क्या रहता है? फिक्स रहता है। दोनों का ओन एडवांटेज है। दोनों का क्या है? अगर कंपनी बंद हो गया तो सबको पैसा देने के बाद पहले कैसे किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर किनेगा उसे क्या कहेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या कहेंगे हम लोग? जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर किनेगा उसे क्या कहेंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर तो कहने का मतलब है आप प्रेफरेंस शेयर किनेगा तो आप कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो कंपनी बंद हो गया, बंद हो गया माने वाइंडिंग अप हो गया, बंद हो गया माने कंपनी बंद हो जाएगा तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस
प्रेफरेंशियल होल्डर। सबसे पहले मतलब सबको देने के बाद अब शेयर होल्डर को रुपया देना है। किसको देना है? तो कौन शेयर होल्डर को देंगे? नहीं समझे? कंपनी बंद, जितने बाहर के पार्टी है सबको पेमेंट जैसा करना था करने के बाद किसको पेमेंट देना है? शेयर होल्डर। किसको देना है? तो कौन शेयर होल्डर को पहले मिलेगा? प्रेफरेंशियल होल्डर। किसको मिलेगा? और उसके बाद किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर। किसको मिलेगा? ओन एडवांटेज है दोनों शेयर का, दोनों शेयर ही है बट ओन एडवांटेज है। अच्छा इक्विटी शेयर अगर कुछ हो गया तो आपका अधिकार है वोटिंग करने का। क्या चीज? वोटिंग। आप बोल सकते हैं, समझ पा रहे हैं, अपना मत को रख सकते हैं अगर इक्विटी मिलेगा तो। लेकिन प्रेफरेंस में ये वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं। वोटिंग राइट अवेलेबल खाली प्रेफरेंस में एक ही कैसे बोल सकते हैं, आपको डिविडेंड वगैरह टाइम से नहीं मिल रहा है तो उसमें बोल सकते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल, लेकिन इक्विटी में तो भाई बोल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो दोनों का ओन एडवांटेज है। क्लियर? जो व्यक्ति इक्विटी शेयर किनेगा उसे क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो क्या बोलेंगे? जो व्यक्ति इक्विटी शेयर किनेगा उसे क्या कहेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। और जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर किनेगा उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कोई भी कंपनी शेयर को इशू दो ही तरीका से कर सकता है। कोई भी कंपनी शेयर को इशू कितना तरीका से कर सकता है? दो। कोई भी मतलब पब्लिक होना चाहिए। कितना तरीका से कर सकता है? दो तरीका से। कैसे? शेयर इशू एट पार और प्रीमियम। बोलो क्या बोले? शेयर इशू एट पार और प्रीमियम। पार का मतलब होता है कि हमारा जो फेस वैल्यू है, जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है वही लेंगे आपसे। हमारे शेयर का रेट, हमारे कंपनी का एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो हम 10 रुपया ही आपसे चार्ज करेंगे। इसको कहते हैं पार। क्या कहते हैं? पार। पार माने फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? मुंह दिखाई वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू, कंपनी का नॉमिनल वैल्यू होता है। समझे? और प्रीमियम का मतलब होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करेंगे। एक्स्ट्रा प्राइस क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। समझ पा रहे हैं? जब शेयर का ज़्यादा डिमांड होता है हमारा तो हम लोग प्रीमियम वगैरह पे भी इशू करते हैं। ब्रांडेड कंपनी है तो प्रीमियम में काम करता है। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करना। 10 रुपया हमारा फेस वैल्यू है, हम 2 रुपये एक्स्ट्रा लेके बेच रहे हैं, यानी 12 करके बेच रहे हैं। इसे कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं? प्रीमियम। समझ पा रहे हैं? मूवी में देखने जाते हैं ना आप लोग, तो सुबह सुबह जाएगा तो सस्ता पड़ता है और जैसे ही आपको दिन बीतते जाएगा प्रीमियम अमाउंट लगता है ना, माने एक्स्ट्रा। टिकट से प्राइस एक्स्ट्रा। तो यहाँ शेयर का मतलब फेस वैल्यू से प्राइस का एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। इसे क्या कहते हैं? प्रीमियम। क्लियर है? तो हम शेयर को कितना तरीका से इशू कर सकते हैं? 2 तरीका से, पार और प्रीमियम। बोलो क्या बोले? पार और प्रीमियम। प्रीमियम का सेक्शन कितना भाई? 52। प्रीमियम का सेक्शन 52। पहले शेयर इशू होता था डिस्काउंट पे, पहले शेयर इशू होता था डिस्काउंट पे, बट 53 में साफ साफ मना कर दिया गया कि कोई भी कंपनी शेयर इशू डिस्काउंट पे नहीं कर सकता है। शेयर इशू नहीं कर सकता डिस्काउंट पे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? जनता को डिस्काउंट पे आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा सेक्शन में मना किया गया? 53। कौन सा सेक्शन में मना किया गया? माने शेयर इशू एट डिस्काउंट प्रोहिबिटेड इन सेक्शन 53। इन सेक्शन 53 में साफ साफ मना कर दिया गया कि कोई भी कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता डिस्काउंट पे। क्यों ऐसा मना किया गया भाई? क्योंकि चोरवा कंपनी का वर्चस्व बढ़ गया था पहले। चोरवा कंपनी यानी 10 का शेयर 9 में बेच दे रहा, सस्ता में बेच रहा, जनता खरीद ले रहा और खरीदने के बाद उसका प्राइस और भी जा रहा है तो फंस कर कौन रहा है? जनता फंस रहा, इन्वेस्टर फंस रहा कि नहीं फंस रहा? तो इससे बचाने के लिए कहा गया कि भाई शेयर इशू करना है तो या तो पार पे करो या तो प्रीमियम, या तो पार या तो प्रीमियम, ताकि इन्वेस्टर फंसे ना, इसलिए माना। क्लियर? आगे बढ़ो। क्लियर है? तो शेयर को कितना तरीके से इशू कर सकते हैं? 2 तरीके से, पार और प्रीमियम। बोलो क्या बोले? पार और प्रीमियम। पार और प्रीमियम, पार और प्रीमियम। क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से एकदम। रुपया हम 2 तरीका से ले सकते हैं। शेयर का रुपया हम 2 तरीका से ले सकते हैं, वन शॉट और इंस्टॉलमेंट। वन शॉट और इंस्टॉलमेंट। वन शॉट माने एक बार में पैसा लेंगे, वन शॉट माने एक बार में पैसा। और इंस्टॉलमेंट का मतलब बोले मतलब धीरे धीरे पैसा। ये मायने इंस्टॉलमेंट मतलब धीरे धीरे। समझ पा रहे? धीरे धीरे एक एक करके पैसा लेंगे। समझ पा रहे? तो 2 तरीके से हम पैसा ले सकते हैं, वन शॉट इंस्टॉलमेंट। बोलो क्या बोले? वन शॉट इंस्टॉलमेंट। रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी तो वन शॉट नहीं पैसा देती, एक बार नहीं पैसा देती। लेकिन हम लोग तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में भाई हम लोग को सम पढ़ना है इंस्टॉलमेंट। क्या पढ़ना है? इंस्टॉलमेंट। तो कंपनी कहता है भाई आपको 4 मौका से ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा अति करोगे 5वां दे देंगे मौका, इससे ज़्यादा मौका नहीं देंगे, आपसे इतना बार में पैसा ले लेंगे, 4 बार में पैसा ले लेंगे, कभी कभी थोड़ा अलाउ कर दिया तो 5वां मौका। समझ पा रहे? तो 4 ही मौका मिलेगा, माने 4 ही बार में पैसा दे सकते हो। समझ पा रहे? तो इंस्टॉलमेंट का नाम है, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन। क्या है? एप्लीकेशन का मतलब आप शेयर किनोगे तो एप्लीकेशन मनी तो देना होगा, किनोगे तब तो पता चलेगा कि आपने लिया है। जैसे स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराते हो तो पहले क्या भरते हो? एप्लीकेशन, 400 रुपया भी देते हो।
इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लेते हो तो क्या भरते हो पहले? एप्लीकेशन, साथ में रुपया देते हो। समझ पा रहे हैं? तो पहला क्या? एप्लीकेशन। पहला क्या? एप्लीकेशन। दूसरा अलॉटमेंट। दूसरा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मैंने आपके नाम सेव कर दिया गया है। तीसरा फर्स्ट कॉल। कौन सा? फर्स्ट कॉल। चौथा फाइनल कॉल। फाइनल कॉल को प्यार से सेकंड कॉल भी कहते हैं। फाइनल कॉल को प्यार से क्या कहते हैं लोग? सेकंड कॉल। समझ पा रहे हैं? तो कितना इंस्टॉलमेंट है रे बाबा? 4। पहला क्या है? एप्लीकेशन। और क्या बोले? एप्लीकेशन। दूसरा अलॉटमेंट। तीसरा फर्स्ट कॉल। चौथा फाइनल कॉल। ए पहला क्या बताओ? एप्लीकेशन। दूसरा अलॉटमेंट। तीसरा चौथा फाइनल कॉल। क्लियर है? अब देखिए जितना इंस्टॉलमेंट दिख रहा है इसका मिनिमम 2 एंट्री होगा। मिनिमम कितना एंट्री होगा? 2। मिनिमम कितना एंट्री होगा? 2। सुनिएगा ध्यान से। एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा? रिसीव। क्या होगा? फिर ट्रांसफर। पहले रिसीव फिर ट्रांसफर। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में एडमिशन कराने गए तो एप्लीकेशन भर के 700 रुपया दिए ना, तो कॉलेज ने क्या किया? आपका पहले पैसा रिसीव किया और रिसीव करके कॉलेज के फंड में ट्रांसफर। पहले रिसीव और कॉलेज के फंड में ट्रांसफर। पहले रिसीव कॉलेज के फंड में ट्रांसफर। तो वैसे ही कंपनी क्या करेगा? पहले पैसा रिसीव करेगा। अच्छा आप लोग पहले एप्लीकेशन भरे तब तो मालूम चला ये बच्चा एडमिशन ले लिया है, तो वैसे ही आप एप्लीकेशन का पैसा दोगे तब तो उसको मालूम चलेगा ना कि ये व्यक्ति शेयर को खरीद चुका है। समझे? तो एप्लीकेशन का पैसा पहले रिसीव होगा। पहले क्या होगा? रिसीव। मैंने पहले पैसा मिलेगा कंपनी को और उसको कहाँ ट्रांसफर करेगा? कंपनी के फंड में। कंपनी के करिए। सेकंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आपके नाम से शेयर अलॉट कर दिया गया है। आपके नाम से शेयर अलॉट, तो अलॉटमेंट का पैसा पहले होगा ट्रांसफर। पहले क्या होगा? फिर रिसीव। ट्रांसफर का मतलब होता है टोकना पैसा के लिए कि आपका पैसा का टाइम हो चुका, पैसा दीजिए, रिमाइंड कराना। इसको कहते हैं ट्रांसफर। क्या कहते हैं? ट्रांसफर। तो क्या घर जाके बेल बजा के टिंग टोंग करके तो टिंग टोंग क्या करेंगे? चिट्ठी भेज देंगे। चिट्ठी नहीं समझे? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का घंटी बजा करके बोलता है कितना तो इसे चाहिए, मैसेज भेज देते हैं। हाँ मैसेज भेजता है और बिल भेजता है। मैसेज भेजता है और तो बिल देखते हैं तो कौन सा बिल रहता है? ड्यू। कौन सा बिल रहता है? बिल। तो आपको बिल ट्रांसफर कर दिया फिर आप पैसा देते हैं। तो वैसे ही अलॉटमेंट है। कंपनी क्या करेगा भाई? घर आके टोकेगा कि बिल भेज देगा। क्या भेज देगा? बिल। कि आपका पैसा का टाइम हो चुका, पैसा दीजिए। तो अलॉटमेंट का पैसा पहले क्या होगा? ट्रांसफर। क्या होगा? ट्रांसफर माने टोकना। ट्रांसफर माने अरे पैसा कौड़ी है रे बाबा, नहीं टोकोगे तो पैसा मिलेगा। बोलिए नहीं टोकने से तो भाई बिल नहीं मिलता है। तो ये तो पैसा कौड़ी का बात है। समझे? तो अलॉटमेंट पहले क्या होगा? ट्रांसफर। क्या होगा? फिर क्या होगा? रिसीव। पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। पहले ट्रांसफर फिर फर्स्ट कॉल का पैसा पहले क्या होगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर में पहले रिमाइंड कर दो, काटो। कॉलेज वालों भी तो टोकता है, तुम लोग नोटिस लगा देता है पैसा तो नहीं तो फॉर्म भरने नहीं देंगे, एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, होता है ना? तो पहले टोकता है फिर आप लोग देते हो पैसे। तो फर्स्ट पर पहले क्या? ट्रांसफर फिर रिसीव। ट्रांसफर फिर और फाइनल कॉल ट्रांसफर रिसीव। याद रहेगा? एप्लीकेशन पहले क्या करना है? पहले रिसीव फिर ट्रांसफर। रिसीव माने पैसा लिए कंपनी के फंड में ट्रांसफर। अलॉटमेंट माने ट्रांसफर माने टोकन। टोकन के पैसा का टाइम हो चुका, पैसा दो चुपचाप। समझे? अलॉटमेंट ट्रांसफर फिर रिसीव। फर्स्ट कॉल ट्रांसफर फिर रिसीव। फाइनल कॉल ट्रांसफर फिर रिसीव। सेकंड कॉल ट्रांसफर फिर क्लियर है? अच्छा देखिए ये कॉल है ना, तो ऐसा करोगे कि आज एप्लीकेशन का पैसा मांग लिए, कल करोगे बोलेंगे अलॉटमेंट का पैसा दो। ऐसा होगा? ये कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो मिनिमम गैप बिटवीन 2 कॉल। मिनिमम गैप बिटवीन एटलीस्ट 1 मंथ। एटलीस्ट 1 मंथ। 2 कॉल का गैप ना 1 महीना का होना चाहिए। 2 कॉल का गैप कितना महीने का होना चाहिए? 1 महीना। और ये पूरा इशू साइज को हम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 500 करोड़ तक का इशू साइज है तो 1 साल में पैसा दे देंगे। पूरा कॉल कंप्लीट कर लेंगे कितना दिन में? 1 साल। कितना दिन? अगर 500 करोड़ तक का फंड है तो, और 500 करोड़ से ज़्यादा का है तो ज़्यादा आपसे क्लियर कि नहीं क्लियर? अप टू 500 करोड़ में एक साल। हम 500 करोड़ के नीचे इशू किए हैं शेयर, मान लीजिए 100 करोड़ का किए, तो 1 साल के अंदर हम पैसा मांग सकते हैं, कंप्लीट करेंगे। समझे? उससे ज़्यादा आप इशू किए तो आप ज़्यादा टाइम आपको देना होगा। समझे? समय थोड़ा बढ़ाना होगा, यही हम बोलना चाहते हैं। सुनिए, तो मिनिमम गैप बिटवीन 2 कॉल्स कितना मंथ? 1 मंथ। पूरा इशू साइज कंप्लीट कितना दिन में होगा? 1 साल। कितना साल? 1 साल। क्लियर? अब कंपनी 2 तरीका का होता है, लिस्टेड होता है, पब्लिक में भी 2 तरीका का। पब्लिक में कंपनी कितना तरीका का? 2। कौन कौन? लिस्टेड अनलिस्टेड। बोलो क्या बोले? लिस्टेड अनलिस्टेड। जोर से बोलो। लिस्टेड अनलिस्टेड। लिस्टेड का मतलब होता है कि जिसका स्टॉक मार्केट में नाम लिखा हुआ है, जिसका स्टॉक मार्केट में नाम लिखा हुआ है उसे लिस्टेड कहेंगे। और ऐसा कंपनी जिसका स्टॉक मार्केट में नाम ही नहीं लिखा हुआ है
उसे कहते हैं अनलिस्टेड। क्या कहते हैं? Unlisted। तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है तो एप्लीकेशन का मिनिमम मनी, एप्लीकेशन का मिनिमम मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5% ऑफ कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू होगा। 5% ऑफ कौन सा वैल्यू होगा? फेस वैल्यू। क्लियर? अगर आप कौन सा कंपनी है? अनलिस्टेड। कौन सा कंपनी है? अनलिस्टेड कंपनी है तो एप्लीकेशन का मिनिमम मनी कितना होगा? 5% ऑफ फेस वैल्यू। बोलो क्या बोले? 5% ऑफ फेस वैल्यू। और आप लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस, 25% ऑफ इशू प्राइस। एक फेस वैल्यू। जैसे मान लो हम लोग का कंपनी का रेट है 100 रुपये, इसको हम लोग बेचते हैं 110 माने प्रीमियम रेट। तो पहला क्या बोला? 5% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू माने इस पे चार्ज करेंगे 100 का 5% माने 5 रुपये। इसका कम से कम 5 रुपये दाम होना चाहिए, एप्लीकेशन का कम से कम कितना दाम होना चाहिए? 5 रुपये। और हम लिस्टेड है तो इशू माने 110, इसका 25%, इसका 25% निकालिए तो 110 का 25%। चलाइए कैलकुलेटर चलाइए, 110 का 25% कितना हो रहा है भैया? 7.5 हो रहा है, 27.5 हो रहा है क्या? देखो 27.50, यस 27.50। सुनिए 27.50 समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? किसका बात करें? इशू प्राइस किसका? अच्छा मानिए जनरल फेस वैल्यू भी 100 है, इशू भी 100 है, फेस वैल्यू भी 100, इशू भी 100 का 25% तो कहेंगे। समझे? रिपीट कर रहे, रिपीट। फेस वैल्यू हमारा 100 है, हम उसको इशू कर रहे हैं 110 माने इशू प्राइस 110 हुआ, फेस वैल्यू 100 हुआ। अगर हम अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ फेस वैल्यू, 5% ऑफ तो 100 का 5% 5 रुपया रखना होगा अगर अनलिस्टेड है। और लिस्टेड है तो 25% ऑफ इशू प्राइस, 25% ऑफ इशू प्राइस कितना भैया मेरा? 110 कितना है? तो 110 का 25%, 110 का कितना हो जाएगा? 700। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? पक्का 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 नहीं समझे? क्या इसमें नहीं समझे भाई? अगर हम अनलिस्टेड कंपनी है तो हमारा मिनिमम, इसका रेट मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू होना चाहिए। तो फेस वैल्यू मान लीजिए मेरा 100 है तो 100 का 5% 5 होना चाहिए। ये क्लियर याद है? अगर हम लिस्टेड है, लिस्टेड माने मेरा नाम स्टॉक मार्केट में लिखा हुआ है तो मेरा मिनिमम एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस होगा। तो मान लीजिए इशू प्राइस मेरा 110 था, 110 का 25%, 750। समझे? और इशू प्राइस मेरा 100 ही था, इशू प्राइस कितना था? 100, 100 का 25%, 25। समझे? क्लियर? तो 25 ऐड हो जाएगा ना इसमें? ऐड नहीं होगा, एप्लीकेशन का मिनिमम रेट होगा, ऐड नहीं होगा, वो सवाल में दिया रहेगा। आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं, सुनिएगा क्या? अच्छा अगर शेयर गुडविल, अगर शेयर प्रमोटर लेता है, अगर शेयर क्या लिया? प्रमोटर। प्रमोटर माने हु फॉर्म द कंपनी, हु फॉर्म द, जिन्होंने कंपनी को क्रिएट किया, बनाया, आइडिया लगाया, उसको क्या कहते हैं? प्रमोटर। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? तो अगर शेयर लेता है प्रमोटर ग्रुप, कौन लेता है? प्रमोटर। एक शेयर टेकन बाय प्रमोटर्स ग्रुप। शेयर कुछ कंपनी का प्रमोटर अपने पास लेता है, समझ पा रहे? तो उसका एंट्री पास होगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो क्या बोले? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन लेता है? अगर प्रमोटर लेता है तो शेयर टेकन बाय प्रमोटर, शेयर टेकन बाय प्रमोटर। प्रमोटर से रुपया लोगे, कंपनी को वही खड़ा किया, गुडविल तो वही देगा। समझे? तो अगर प्रमोटर लेगा तो हम एक एंट्री पास कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या पास कर देंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोले क्या बोले? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या पास कर देंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो क्या बोले? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर कौन शेयर लेता है? प्रमोटर। कौन लेता है? प्रमोटर। अच्छा कितना इंस्टॉलमेंट का मौका है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा? रिसीव। फिर क्या होगा? ट्रांसफर। अलॉटमेंट का पैसा पहले क्या होगा? ट्रांसफर, फिर रिसीव। फर्स्ट कॉल का पैसा? ट्रांसफर, रिसीव। फाइनल कॉल का पैसा? ट्रांसफर, रिसीव। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जब जब रिसीव करेंगे यही एंट्री पास करेंगे, जब जब रिसीव करेंगे हम यही एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। बोलो क्या बोले? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। जब जब रिसीव करेंगे हम यही एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। बोलो क्या बोले? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। जोर से बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट। कब पास करेंगे? जब रिसीव करेंगे। जब रिसीव करेंगे तो हम पास क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे। जब भी रिसीव करेंगे बैंक डेबिट होगा।
और नाम को चेंज करेंगे। जैसे मान लो एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन और हमारे सिलेबस में इक्विटी शेयर है, क्या है, इक्विटी तो शेयर यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर माने जब भी रिसीव करेंगे बैंक डेबिट होगा, जब भी रिसीव करेंगे बैंक डेबिट और जिसको रिसीव करेंगे उसका नाम को प्रिंट क्या लगा के इक्विटी शेयर, क्या लगा के, इक्विटी शेयर और जब भी ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और नाम को खाली चेंज करना है, इंस्टॉलमेंट की जगह नाम को चेंज करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग एप्लीकेशन ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एप्लीकेशन तो हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर। मान लीजिए अलॉटमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, इक्विटी तो ये क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल, नाम चेंज कर देना, जहां इंस्टॉलमेंट लिखे वहां नाम चेंज करना। फर्स्ट कॉल अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ए फाइनल कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कैपिटल। क्लियर है, पक्का पक्का पक्का। अब सीक्वेंस एप्लीकेशन पहले क्या हुआ, रिसीव क्या हुआ है, तो रिसीव का पहले कौन सा एंट्री होगा, ये क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर क्या है ट्रांसफर, फिर क्या है, तो ट्रांसफर में क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर, फिर अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट में क्या है ट्रांसफर, तो पहले ये पास करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फिर क्या है भैया रिसीव, क्या है तो एंट्री क्या पास हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फिर क्या भाई फाइनल कॉल, क्या है फाइनल कॉल ट्रांसफर है ना, तो क्या होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या है रिसीव है ना, तो एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल। मैंने कहने का मतलब है कि सीक्वेंस आपको याद रखना है और सीक्वेंस के हिसाब से एंट्री होगा। जैसे पहले रिसीव है तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जहाँ इंस्टॉलमेंट है वहीं का नाम चेंज करना है। फिर ट्रांसफर है तो इंस्टॉलमेंट ऊपर लिखे तो लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट क्या है, अलॉटमेंट पहले क्या, ट्रांसफर, अलॉटमेंट पहले क्या है ट्रांसफर, तो क्या होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर क्या रिसीव है तो क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, समझ गए हैं। फिर फर्स्ट कॉल है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर कैपिटल, पर रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है तो क्या होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल। क्लियर, जितना लेक्चर लगाए हैं कुछ बोर्ड में है कुछ कॉपी में लिखा चुके हैं, समझ पा रहे, जो लोग भी वीडियो देखेंगे उनको चाहिए तो व्हाट्सएप करेंगे उनको मिल जाएगा, समझ पा रहे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहता है। चलिए एक सम लिखिए, सम को नोट डाउन करिए, सम को नोट डाउन करिए। जितना लेक्चर किए हैं लेक्चर लिखवा दिए हैं, जिनको भी चाहिए भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, व्हाट्सएप करिएगा मिल जाएगा लिखा हुआ लेक्चर, और बोर्ड में तो दिया ही जो लोग। लिखिए सम लिखिएगा, PEC लिमिटेड इशूड, yes PEC लिमिटेड इशूड, PEC लिमिटेड इशूड, PEC लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares, PEC लिमिटेड इशूड 10,000 equity share, PEC लिमिटेड इशूड 10,000 equity share, PEC लिमिटेड इशूड 10,000 equity share at rupees 10 each, at rupees 10 each, each 10 each, payable as follow, payable as follow, payable as follow, payable as follow हो गया। नीचे एक एक करके on application ₹5, on application ₹5, उसके बाद लिखिए on allotment ₹3, उसके बाद लिखिए on call
₹2। उसके नीचे लिखिए एप्लीकेशन वेयर ड्यूली रिसिप्ट, एप्लीकेशन वेयर ड्यूली रिसिप्ट, उसके नीचे एप्लीकेशन वेयर ड्यूली रिसिप्ट, एप्लीकेशन वेयर ड्यूली रिसिप्ट, application where duly received, application where duly received, except application where duly received, except one shareholder, except one shareholder, except one shareholder, except one shareholder failed to pay, except one shareholder failed to pay, except one shareholder failed to pay 500 shares, 500 shares on Coleman, 500 shares on Coleman, 500 shares on Coleman. Okay? Full stop. The director decide, the director decide, the director decide, the director decide, the director decides to forfeit, the director decides to forfeit this share, the director decides to forfeit this share, forfeit this share. Okay? Full stop. Forfeited share reissue, forfeited share reissue at repeat, forfeited share reissue at repeat 9 per share fully paid, 9 per share fully paid, per share fully paid, 9 per share fully paid. जर्नल का फॉर्मेट होगा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री कर दीजिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, सुनिए, आइए एक बार सम करके सुना, सुनिएगा ध्यान से। क्या लिखना है? पीईसी लिमिटेड इशू, क्वेश्चन देखिए पहले क्वेश्चन, पीईसी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। कितना इशू कर रहा है? 10,000 इक्विटी शेयर। एक का दाम कितना? 10 रुपये। एक का दाम, लेकिन 10 रुपया तो हम एक बार नहीं दे सकते हैं, तो पेबल है 4, पेबल है। एप्लीकेशन पे कितना लेंगे? 5, अलॉटमेंट पे कितना लेंगे? 3, कॉल पे कितना लेंगे? 2। नीचे बोला एप्लीकेशन पे ड्यूली रिसिप्ट, माने जितना हम लोग एप्लीकेशन इशू किए थे सारा का सारा एप्लीकेशन बिक गया, माने ड्यूली रिसिप्ट हो गया। लेकिन एक शेयर होल्डर, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर फेल टू पे 500 शेयर ऑन कॉल कंपनी Coleman, कॉल के समय एक शेयर होल्डर जो है 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, 500 शेयर का पैसा नहीं दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करना है। सुनिएगा, अच्छा ये और लिखा है कि डायरेक्टर डिसाइड किया कि भाई 500 शेयर फेल कर दिया तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ के देखते रहेंगे। डायरेक्टर डिसाइड किया कि भाई शेयर का पैसा फेल कर दिया तो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ के देखते रहेंगे? कि शेयर को जब्त करेंगे। शेयर को क्या करेंगे? इसे कहते हैं फॉरफिट। क्या कहते हैं? फॉरफिट। तो डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट दिस शेयर, जब्त करने का निर्णय लिया डायरेक्टर। समझ पा रहे हैं? और जो हम जब्त किए हैं शेयर रख के क्या करेंगे? दूसरा किसी को बेच दिए 9 रुपया करके। कितना करके बेच दिए? 9 रुपये। ठीक है? कितना शेयर बेच रहे हैं? 10,000। कितना शेयर? एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा? रिसीव, फिर ट्रांसफर। अलॉटमेंट का पैसा पहले ट्रांसफर, फिर रिसीव। फर्स्ट कॉल का पैसा ट्रांसफर, रिसीव। तो करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए दीदी, बहुत समय है जो आप बोल रहे हैं। ओके, देखिए फॉर्मेट हम लोग का इन द बुक्स ऑफ कौन सा लिमिटेड सवाल जर्नल एंट्री का यही फॉर्मेट होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? नारेशन के बिना हम लोग जर्नल करें, नारेशन नेक्स्ट क्लास में लिखना सीखेंगे। पहले जर्नल सीख जाते हैं, नारेशन लिखना तो 1 मिनट का काम, समझ पाए? चलिए, एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या करना है? रिसीव। थोड़ा हाथ स्टॉप रख के बढ़िया से समझिए, उतारने का मौका दिएगा। एप्लीकेशन का पैसा पहले क्या होगा? रिसीव। तो रिसीव होगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, जब भी रिसीव होगा बैंक को डेबिट करेंगे।
किसको रिसीव कर रहे हैं हम? एप्लीकेशन। किसको रिसीव कर रहे हैं? तो एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बोलो क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जोर से बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर है भैया? 10,000। और एप्लीकेशन का रेट कितना है सवाल में? एप्लीकेशन का रेट कितना है? 5। माने कितना रिसीव कर रहे? 50। एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है, इसीलिए हम लोग रिसीव करें। अब क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर। क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर करने के लिए इंस्टॉलमेंट को डेबिट, जब भी ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल और नाम को डेबिट करेंगे। नाम क्या भाई? एप्लीकेशन। किसको ट्रांसफर करें? एप्लीकेशन। तो एंट्री क्या पास हो जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर है भाई? 10,000। और रेट कितना है? 5 पर। तो 10,000 इंटू 5 कितना हो रहा है आपका? 50। 10,000 इंटू 5 कितना होता है आपका? 50। चलिए, एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव। क्या हुआ? और ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग अलॉटमेंट को क्या करना है? ट्रांसफर। क्या करना है? ट्रांसफर जब भी करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और नाम को डेबिट करेंगे। कौन सा नाम को डेबिट करेंगे? अलॉटमेंट। कौन सा नाम? तो एंट्री क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या बात कर रहे हैं? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट का सम में थोड़ा देखिए रेट कितना है? 3 रुपया करके है। कितना करके है? 3 रुपया। शेयर कितना भैया? 10,000। 10,000 इंटू 3 कितना होता है? 30,000। अलॉटमेंट क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। अलॉटमेंट क्या हो गया भैया? ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद क्या करेंगे? रिसीव। क्या करेंगे? जब भी रिसीव करेंगे बैंक डेबिट। जब भी रिसीव करेंगे और जिसको रिसीव करेंगे उसका नाम को करेंगे। किसको रिसीव कर रहे हैं? अलॉटमेंट। किसको रिसीव कर रहे हैं? अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किसको रिसीव कर रहे हैं भाई? अलॉटमेंट। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझते जा रहे हैं ना कि भूलते जा रहे हैं? तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना भाई? 10,000 इंटू 3। कितना सिंपल है। पहले एप्लीकेशन क्या किया? रिसीव ट्रांसफर। फिर अलॉटमेंट क्या किया? ट्रांसफर रिसीव। जब भी ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और नाम को डेबिट करेंगे। नाम को? किसके नाम को? अपना नाम को नहीं, कॉल का नाम। अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिसीव कर रहे हैं तो क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट कॉल का नाम बताइए क्या है? नेक्स्ट कॉल का नाम क्या? कॉल। तो कॉल को ट्रांसफर। कॉल को और जब भी ट्रांसफर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। क्या होगा? और नाम डेबिट होगा। कॉल है तो कॉल को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू